आदाब दोस्तों, ये बात है सन 2003 की। मैं पहली बार दिल्ली आया था किसी काम से। दिल्ली जैसे बड़े शहर की हर चीज को देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा था। जिनके घर में आया हुआ था उनका घर दिलशाद गार्डन में था। उन्होंने मेरे एक्साइटमेंट को देखकर मुझसे पूछा, क्या तुमने मेट्रो के बारे में सुना है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने पूछा, क्या मेट्रो को देखना चाहोगे? मैंने बहुत खुश होते हुए तपाक से जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, अगर आप दिखा देंगे तो मैं जरूर देखना चाहूंगा। हालांकि वो खुद भी मेट्रो को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि चंद महीने पहले ही दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन शाहदरा से 30 हजारी तक शुरू हुई थी। दिल्ली वालों के लिए मेट्रो का तजुर्बा एकदम नया था। दिलशाद गार्डन से शाहदरा मेट्रो स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो भाई साहब मुझे मेट्रो की पहली सवारी करवाने के लिए शाहदरा ले गए। तो मैंने पहली बार सन 2003 में 4 डिब्बों वाली मेट्रो में 6 रुपए का प्लास्टिक के सिक्के वाला टिकट लेकर अपना पहला मेट्रो का सफर किया। उस सफर की यादें आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी पूरी तरह से ताजा हैं। और मैं तो क्या, पूरी दिल्ली वालों के लिए मेट्रो का पहला सफर बहुत ही यादगार रहा होगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि मेट्रो की ये छोटी सी लाइन एक दिन पूरी दिल्ली तो क्या, दिल्ली के आसपास के इलाकों को भी अपने दायरे में ले लेगी और ये मेट्रो एक दिन दिल्ली वालों की लाइफ लाइन बन जाएगी। दिल्ली मेट्रो का लगभग 20 सालों का ये सफर अपने आप में बहुत खास है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली मेट्रो की कई ऐसी बातें जिनकी वजह से दिल्ली मेट्रो दिल्ली वालों की लाइफ लाइन बन गई। तो अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको दिल्ली के बारे में काफी कुछ जानने और देखने को मिलता है। दोस्तों, आज के दौर में अगर हम दिल्ली जैसे बड़े शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली मेट्रो से बेहतर कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली मेट्रो ने न केवल दिल्ली और एनसीआर की लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाया है, बल्कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक मिसाल कायम की है। दिल्ली वालों को 2010 से पहले वाली दिल्ली अब भी याद होगी, जब दिल्ली में मेट्रो की ज्यादा लाइनें नहीं हुआ करती थी और हम अपनी ड्यूटी या जॉब पर जाने के लिए ब्लू लाइन बसों या डीटीसी की खटारा बसों पर डिपेंड रहते थे। कितनी बुरी तरह से वो बसें भर भर कर चलती थीं और हम उन बसों में कीड़े मकोड़ों की तरह सफर करने के लिए मजबूर थे। लेकिन आज दिल्ली मेट्रो ने लगभग पूरी दिल्ली के साथ ही यूपी के नोएडा और गाजियाबाद, हरियाणा के गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और बल्लभगढ़ को भी अपने दायरे में ले लिया है। आप दिल्ली में किसी भी जगह से मेट्रो में चढ़ जाइए, आप अपनी मंजिल तक मेट्रो से ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की हर लाइन को एक दूसरे से इंटरचेंज स्टेशनों के जरिए जोड़ दिया गया है और दिनों दिन दिल्ली मेट्रो का ये दायरा बढ़ता ही जा रहा है। 24 दिसंबर 2002 को जब दिल्ली मेट्रो ने शाहदरा मेट्रो स्टेशन से 30 हजारी मेट्रो स्टेशन तक अपना पहला सफर पूरा किया, तो उस वक्त इन दोनों मेट्रो स्टेशनों को मिलाकर सिर्फ 6 मेट्रो स्टेशन ही थे। लेकिन धीरे धीरे मेट्रो स्टेशन बढ़ते गए, मेट्रो की लाइनें भी बढ़ती गईं और आज आलम यह है कि दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 6 स्टेशन से बढ़कर 288 स्टेशन हो गया है और मेट्रो की लाइनें 8.5 किलोमीटर से बढ़कर 393 किलोमीटर हो गई हैं और ये बढ़ने का सिलसिला हर रोज जारी है। दिल्ली मेट्रो की लाइनों को उनके रंगों यानी कलर से भी पहचाना जाता है। पहली मेट्रो लाइन को रेड लाइन कहा जाता है, जो अब बढ़कर काफी लंबी हो चुकी है। फिर दिल्ली मेट्रो की और लाइनें शुरू हुई तो उनको दूसरे रंगों से पहचाना जाने लगा, जैसे येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वॉयलेट लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, एक्वा लाइन और ग्रे लाइन वगैरह। दिल्ली मेट्रो की सबसे पहली अच्छी बात जो मुझे लगती है वो है दिल्ली मेट्रो की एक्यूरेट टाइमिंग। जी हाँ, मेट्रो का ट्रेवल टाइम इतना सटीक होता है कि आप अपना टाइम फिक्स करके कहीं भी आ जा सकते हैं। मान लीजिए मेट्रो आपको कहीं पर 15 मिनट में पहुंचाती है तो हमेशा वो 15 मिनट में ही पहुंचाएगी, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगी। दिल्ली के खतरनाक ट्रैफिक जाम से बचने के लिए लोग दिल्ली मेट्रो का ही सहारा लेते हैं। मेट्रो के बढ़ते इस्तेमाल से दिल्ली के पोल्यूशन को भी काफी हद तक रोका जा रहा है। दूसरी बात जो मुझे दिल्ली मेट्रो की सबसे अच्छी लगती है वो है दिल्ली मेट्रो का एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो काफी जबरदस्त है। यानी आप किसी भी मौसम में दिल्ली मेट्रो में सफर करिए, आपको ट्रेन में 100% मजा आएगा। दिल्ली मेट्रो गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में गर्माहट का एहसास कराती है, जिससे दिल्ली मेट्रो का सफर बहुत सुकून वाला और आरामदायक बन जाता है। तीसरी बात जो मुझे दिल्ली मेट्रो की अच्छी लगती है वो ये है कि
दिल्ली मेट्रो में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, इतना आरामदायक सफर और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी सेफ्टी होने के बावजूद भी इसका किराया आम आदमी की पहुंच में है। 20 साल पहले दिल्ली मेट्रो का कम से कम किराया 6 रुपए था और आज 20 साल गुजरने के बाद भी कम से कम किराए में सिर्फ 4 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई है। यानी अब दिल्ली मेट्रो का मिनिमम फेयर 10 रुपए है। चौथी बात ये अच्छी लगती है कि अब दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए टिकट की लाइन में लगना नहीं पड़ता, क्योंकि धीरे धीरे विंडो टिकट लगभग बंद ही हो रहे हैं, क्योंकि अब मेट्रो का टिकट लेने के लिए और भी कई ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे टिकट वेंडिंग मशीन या ऐप बेस्ड टिकट या QR बेस्ड टिकट भी आप ले सकते हैं। यानी आप अपने मोबाइल से खुद ही टिकट खरीद सकते हैं, जिससे आपको टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है या NCMC कार्ड है तो आप उस कार्ड में पैसे डालिए और बिना किसी झंझट के दिल्ली मेट्रो में सफर करते रहिए। साथ ही दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड या NCMC कार्ड यूज करने पर आपको दिल्ली मेट्रो के किराए में 10 से 20% तक की छूट भी मिलती है। दिल्ली मेट्रो के किराए में ज्यादा छूट का फायदा कैसे उठाएं, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। चौथी बात जो मुझे दिल्ली मेट्रो की अच्छी लगती है वो ये है कि दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर सीढ़ियों के साथ ही एस्केलेटर और लिफ्ट भी लगाए गए हैं, जिससे चढ़ना उतरना इतना आसान लगता है कि जरा भी थकावट का एहसास नहीं होता। खास तौर से बुजुर्गों, लेडीजों, बच्चों, दिव्यांगों और बीमार लोगों के लिए ये लिफ्ट और एस्केलेटर बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। पांचवी बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये कि दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों और मेट्रो ट्रेनों में साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। कुछ एक स्टेशनों को छोड़ दें तो दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन आपको हमेशा साफ सुथरे ही दिखाई पड़ेंगे। छठी चीज जो मुझे दिल्ली मेट्रो की अच्छी लगती है वो है दिल्ली मेट्रो के वर्ल्ड क्लास मेट्रो स्टेशन। पिछले लगभग 5-7 सालों में दिल्ली मेट्रो के जो स्टेशन बनाए गए हैं उनका इंटीरियर इतना खूबसूरत है कि अगर आप घंटों भी वहां बैठे रहें तो भी आप बोर नहीं हो सकते। खूबसूरत पेंटिंग्स वाली दीवारें, बैठने के लिए बेंचेस, एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट, खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह एक सुखद एहसास दिलाते हैं। सातवीं चीज जो अच्छी लगती है वो ये कि दिल्ली मेट्रो में बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ट्रेनों और ट्रेनों के डब्बों को बढ़ाया जाता रहा है। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि शुरुआत में बहुत सालों तक दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में सिर्फ 4 ही डब्बे हुआ करते थे, जिसमें उनमें पीक आवर्स में पैर रखने की भी जगह नहीं बचती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरा तो ट्रेनों के डब्बे 4 से 6 कर दिए गए और फिर कुछ ही सालों में ज्यादा भीड़ भाड़ वाली लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की ट्रेनों में 8 डिब्बे कर दिए गए, जिससे भीड़ को काफी हद तक कंट्रोल किया जाता है। 8वीं बात जो मुझे दिल्ली मेट्रो की पसंद है वो ये है कि इसमें लेडीज सेफ्टी पर काफी ध्यान दिया गया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली मेट्रो की हर ट्रेन का पहला डब्बा लेडीज के लिए रिजर्व कर दिया गया है। उस डिब्बे में सिर्फ औरतों को ही सफर करने की इजाजत है और अगर मर्द उसमें घुस जाते हैं तो उन पर फाइन लगाया जाता है, जिससे औरतें बिना किसी दिक्कत परेशानी के आराम से सफर करती हैं। साथ ही मेट्रो के बाकी डिब्बों में भी लेडीज के लिए 2-2 करके कई सीटें रिजर्व रखी गई हैं। लेडीजों के साथ ही बड़े बुजुर्ग यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए भी मेट्रो ट्रेनों के हर डिब्बे में सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जिनसे वरिष्ठ नागरिकों को सफर करने में किसी तकलीफ का एहसास न हो। इनके साथ ही फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, हिंदी में कहें तो दिव्यांगों के लिए भी मेट्रो के हर डिब्बे में सीटें मौजूद होती हैं। ऐसे लोगों के लिए मेट्रो स्टेशनों पर व्हील चेयर का भी इंतजाम रहता है। यहाँ तक कि अगर ऐसा कोई शख्स अकेला मेट्रो में सफर करना चाहता है तो मेट्रो के कर्मचारी उसे व्हील चेयर पर बिठाकर मेट्रो ट्रेन के अंदर तक छोड़कर आते हैं। 9वीं बात जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि दिल्ली मेट्रो में सेफ्टी और सिक्योरिटी काफी चाक चौबंद रहती है, जिसकी वजह से दिल्ली मेट्रो के मुसाफिर हर बात से बेखौफ होकर मेट्रो का सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो में CISF के मुस्तैद जवान हर वक्त हर लम्हा चौकन्ने रहते हैं। मेट्रो में सफर करने वाले हर आदमी को बारीकी से चेक करने के बाद ही एंट्री दी जाती है, जिससे मुसाफिरों को किसी भी अनहोनी की फिक्र नहीं रहती। दिल्ली मेट्रो के अंदर और स्टेशनों पर CCTV कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। 10वीं बात ये अच्छी लगती है कि दिल्ली मेट्रो को दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स से भी जोड़ दिया गया है, जैसे बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, हवाई अड्डा हो गया और अब तो दिल्ली मेट्रो हर गली मोहल्ले तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए फीडर बसों और ऑटो को भी चला रही है,
जिससे हर किसी को दिल्ली मेट्रो का फायदा मिल सके। इनके अलावा भी दिल्ली मेट्रो की और भी कई अच्छी बातें हैं जो दिल्ली मेट्रो को बनाती हैं काफी स्पेशल। अब तो दिल्ली मेट्रो के बिना दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। उम्मीद है इस वीडियो से आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में काफी अच्छी बातें मालूम पड़ी होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।